শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राम निताई हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु भुवन पावन प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जीवन कथा, जो कथा हमारे लिए ये भवतरी पार होने का एक आधार स्वरूप है। उनके जो अमृतमय कथा, जो मंगलकारी कथा श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ हो, हम लोग बहुत दिन हो गया उनकी कथा आस्वादन करते हुए। वो तो दिव्य अलौकिक है, इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, मन बुद्धि का अगम्य, जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो जाकर के वो दिव्य लीला किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। हम तो मूढ़ जीवात्मा है, लेकिन फिर भी महत्पुरुष के मुखोद्गीर्ण उनके उच्छिष्ट चरित चार्वन करते हुए जैसे हमारे लिए मार्ग प्रदर्शन किए हैं, तदनुसार उनके वो चरित चार्वन उच्छिष्ट धारण करके थोड़ा सा उनके मंगलमय कथा आस्वादन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। महाप्रभु वृंदावन भ्रमण करके आए हैं। आप प्रयाग क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, कोई ब्राह्मण के घर, दक्षिणात्य के कोई ब्राह्मण के घर। वहाँ रूप गोस्वामी जो हुसैन शाह के उच्च पदस्थ कर्मचारी थे, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके तीव्र वैराग्य लेकर के मानव जीवन के परम मंगल साधन के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण स्मरण करते हुए उनके श्री चरण कमल में उपस्थित होने के लिए प्रयाग क्षेत्र में आए हैं। आकर के उनके सानिध्य प्राप्त किए हुए अपने को धन्याति धन्य समझ रहे हैं। तो महाप्रभु से प्रश्न किए हैं, प्रभु अब आदेश किया हमारे लिए परम मंगल साधन के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो महाप्रभु ये तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि जो षड़ गोस्वामी है, ये तो महाप्रभु के विशेष पार्षद है। इनके द्वारा महाप्रभु अपने निजी कार्य करने के लिए साथ लाए हैं। रूप गोस्वामी के द्वारा ये प्रेम तत्व, रस तत्व, लीला तत्व, निगढ़ जो प्रेम विलास रस माधुर्य, इस संबंध में ग्रंथ प्रणयन किए हैं। विलाप कुसुमांजलि भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि आदि अति सुंदर ग्रंथ है, जो कि प्रेम मार्ग में जो वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम लीला विलास
आस्वादन करना चाहते हैं, उस मार्ग को अवलंबन करके, जो महाप्रभु का धारा अवलंबन करके राधा कृष्ण जुगल प्रेम रसास्वादन करने के लिए वृंदावन में आए हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक आस्वादनीय वस्तु है, जो ग्रंथ अध्ययन करते ही उनके भीतर वो रस की धारा बहना शुरू हो जाता है। ऐसे ग्रंथ प्रणायन किए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु आदि। तो पहले महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आदेश कीजिए, हमको क्या करना चाहिए। तो महाप्रभु उनको 10 दिन बैठ करके उनको उपदेश प्रदान किए हैं, एकदम जीव तत्व से लेकर के एकदम रस तत्व तक, राधा कृष्ण जुगल विलास माधुरी तक समस्त विषय में पूर्ण रूप में उनके भीतर वो ज्ञान प्रज्वलित करके, उनके भीतर वो पूर्ण ज्ञान के प्रकाश भक्ति धारा इस तरह से स्रोत बहा करके उनको परिपक्व दशा प्राप्त कराए हैं। 10 दिन महाप्रभु अपने प्रेम सानिध्य में रख करके रूप गोस्वामी को शब्द के द्वारा तथा शक्ति संचार पूर्वक उनके भीतर वो प्रेम शक्ति संचार करके उनको दिव्य ज्ञान में परिपूर्ण कर दिए हैं, दिव्य ज्ञान। तो हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, महाप्रभु पहले बताए हैं किस तरह से जीव संसार चक्र से मुक्त होकर वो प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ होते हैं। कहते हैं अनंत जीव चैतन्य सत्ता है, उसके अंदर स्थावर जंगम है, स्थावर है अचल पदार्थ, जंगम है सचल, उसके अंदर 4 प्रकार जीव चैतन्य सत्ता है, आवृत चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, फिर विकसित चेतन। आवृत चेतन है वृक्ष लता आदि, संकुचित चेतन है कीड़ा मकोड़ा आदि, मुकुलित चेतन है बंदर भैंस आदि, विकसित चेतन है मनुष्य। मनुष्य के अंदर भी बहुत जो बहिर्मुख जीवात्मा है, उसके अंदर लाखों बहिर्मुख जीवात्मा के अंदर, बहुत जीव जगत के अंदर, मनुष्य के अंदर कुछ होते हैं वेद मार्ग अवलंबी, उसके अंदर लाखों वेद मार्गी के अंदर कर्मकांडी होते हैं, लाखों कर्मकांडी के अंदर एक ज्ञान अनुसंधानी होते हैं, लाखों ज्ञानी के अंदर एक ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, लाखों ब्रह्म ज्ञानी के अंदर एक कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त निष्काम है, ये बहुत दुर्लभ है कृष्ण भक्त। तो वो भक्ति मार्ग में जब गुरु पदाश्रय करके गुरु कृपा करते हैं, तब किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं। पहले तो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, फिर भाव प्रेमी क्रमान्वय जीव आगे बढ़ते हैं। वो जब आगे बढ़ते हैं उसके भीतर क्या क्या परिवर्तन होता है ये जानना बहुत जरूरी है। हम कहाँ हैं, कौन सा स्थिति में है। कोई सोचते हैं कि हम भजन में बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम बहुत भजन करते हैं, लोग हमको बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। कभी कभी हरि कथा कहते कहते या हरि नाम कीर्तन करते करते दो बूंद अश्रु धारा भी बहती है। ये वो भक्ति नहीं, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये तो एक भाव है। सात्विक भाव जब होता है, थोड़ा सा कभी भजन करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है तो जाकर के अश्रु बहती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो साधन करते 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 जब निष्ठा में पहुंचते हैं साधक। निष्ठा माने जिस स्थिति में जाकर के साधक किसी भी अवस्था में अपना भजन नियम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, चाहे संसार के कोई भी कर्म नष्ट हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, कुछ हो जाए, कोई मर जाए, उसके लिए कोई परवाह नहीं। अपना भजन नियम जो वो छोड़ना नहीं चाहते किसी भी स्थिति में, इसको कहते हैं निष्ठा। ये क्रियात्मक है। ये इंद्रिय विषय में ज्यादा ध्यान धारणा, उपासना, जप तप, आराधना, स्तव स्तुति, वंदना आदि भजन क्रिया जो भी गुरु प्रदत्त नाम जप आदि गुरुदेव जो आदेश किए हैं, तदनुसार साधक दृढ़ चित्त के साथ उसको हृदय में धारण करके, गुरु आज्ञा हृदय में
विशेष रूप में धारण करके साधक किसी भी स्थिति में भजन से च्युत होना नहीं चाहते हैं। पलक के लिए भजन में कोई बाधा आने से वो सहन नहीं करती, उनको सहन नहीं होता है, कोई बहाना चलेगा नहीं। सब काम होता है हमारा भजन के समय, ये भजन होता नहीं है, ऐसा नहीं, वो सहन नहीं करते हैं। उसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा परिपक्व होने से तब होती है रुचि। रुचि माने स्वाभाविक, भगवत कथा में रुचि, नाम कीर्तन में रुचि, नाम जप में रुचि। कोई दिन अगर ऐसा है सत्संग नहीं मिला, बड़ी विचलित हो जाते हैं साधक, कहाँ जाऊं, कैसे क्या करूं, आज तो कोई साधु आए नहीं, थोड़ा हरि कथा हुई नहीं, कोई भक्त सान्निध्य प्राप्त होने का हमारे सौभाग्य हुआ नहीं, कैसे बहुत विचलित हो जाते हैं। जब कथा सुनते हैं तो बड़े तन्मयता से आहा हा, आज हम धन्य है, हमको आज हरि कथा श्रवण करने का, भगवान के मंगलमय कथा श्रवण करने का आज हमको मौका मिल रहा है। प्रभु हमारे ऊपर बड़े कृपालु हैं, हमको कृपा करके आज हरि कथा श्रवण करने का मौका दे रहे हैं, तो बड़े आग्रह के साथ वो कथा श्रवण करते हैं। तो ये जो रुचि है दो प्रकार, पहले तो मंदा रुचि, फिर तीव्र रुचि। एक है वस्तु वशिष्ठ अपेक्षिणी, यह हम बहुत बार शायद और भी आलोचना किए हैं, फिर भी एक हम हमारे जो भजन विषय जानने के लिए थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं, ये अभिमान ना आ जाए जो हमको बहुत कुछ मिल गया। कभी कभी कुछ झांकी फाकी ऐसा भी देख लेते हैं, कभी कभी भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता भी आ जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। तो ये प्रेम क्या है उस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन दे रहे हैं। ये रुचि मंदा रुचि है, वक्ता सराग वक्ता की निराग वक्ता जान करके कथा सुनेंगे, सिद्धांत विरोध है कि नहीं, अगर सिद्धांत विरोध नहीं है तो श्रवण करेंगे, ये मंदा रुचि। और तीव्र रुचि ये नहीं, जो कह रहे सुन रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत भूखे हैं, खाने के लिए आपको चावल दिया है, सब्जी दिया है, चावल में थोड़ा दो कंकर फंकर है ना, तो अभी कंकर एक आदमी खड़क फेंक करके फिर खाना शुरू करते हैं। ये नहीं कंकर है हटाओ, ये ऐसा नहीं, खाते खाते कंकर आ गया तो कोई बात नहीं, फेंक दिया, है ना, खाना है। तो कभी कथा सुनते सुनते कोई सिद्धांत तो विरोध हो गया तो ऐसा नहीं, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो आगे सुनो, ऐसा है। और जो मंदा रुचि है, सिद्धांत ये शब्द कहाँ से कह दिया, क्यों कह दिया, अब इस विषय में लेकर तर्क वितर्क करो, ये मंदा रुचि है। ये तीव्र रुचि गाढ़ होकर के होती है आसक्ति। आसक्ति दशा में साधक का ये स्थिति होती है, जैसे हम भगवत चिंतन करते हैं लेकिन मन लगता नहीं है, हमारे जैसे साधक के लिए हम कह रहे हैं। हमारी स्थिति क्या है, जब भजन में बैठते हैं, प्रातः काल सब कर्म से निवृत्त होकर के जब बैठते हैं, स्नान ध्यान करके नाना प्रकार साधस का तिलक उलक करके न जाने कितना कुछ कर लेंगे आज, हमारा लगे बैठे हैं, उधर मोबाइल है और पता न कुड़ुम कुड़ुम बज गया, हेलो हाँ हाँ ठीक, फिर कर रहे हैं हमारे दिल्ली गए, उफ क्या चिंता, ये चिंता हमारी चिंता के विषय ना, तो भजन कर रहे हैं, मन को समझाते हैं, चलो फिर चिंतन करते हैं। राधा कृष्ण जुगल ऐसे निकुंज भवन में बैठे हैं, फिर भाग गया निकुंज भवन से हट करके चला गया बम्बई, अरे वो तो फिर डूब गया, फिर वो कर्म हुआ नहीं, कोई गृहस्थ का कोई कर्म नहीं। फिर बहुत समय पीछे याद, अरे हम क्या चिंता कर रहे हैं, तो भजन कर रहे हैं, अरे दूर दूर फिर बैठ के हैं आचमन करके बैठ कर, फिर तो हमारे स्वाभाविक मन की गति विषय की तरफ और मन को खींच करके प्रभु का चिंतन करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, यह है। लेकिन आसक्ति दशा में तद विपरीत स्थिति साधक के लिए, माने हर समय एक विवशता, विवशकार प्रभु का चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता, चल रहे हैं एक धुन की, कहीं बैठे हैं सब बात कर रहे हैं अपना अपना,
उसका मन कहाँ रम गया उन अतीन्द्रिय जगत में, न जाने कौन वस्तु के अनुसंधान में वहाँ डूब गए हैं। यो विषय की चिंता करने के लिए खिस के लाना पड़ता है। घर का काम उस समय उसके द्वारा होता नहीं। विधि निषेध पालन करना कष्ट हो जाता है। क्यों? हमारे जो विधि निषेध पालन करते हैं, जो क्रियाकर्म आदि करते हैं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाकर हमारे इंद्रिय सक्रिय होता है। मन राजा है, इंद्रिय कर्मचारी है। तो इंद्रियों का दोष नहीं, दोष है मन का। मन इंद्रियों से संयोग होता है। मन जब शुद्ध होता है तो यही दृष्टि हमारा सुंदर, सब अच्छा देखते हैं। यही मन जब दूषित होता है, यही दृष्टि सब कुदृष्टि हो जाता है। तब कुदृष्टि, तब दृष्टि, तब परिवर्तन आ जाता है। आंख का दोष नहीं है, मन कहाँ लग रहा है उसके आधार पर हमारे इंद्रिय ऐसे सक्रियता इंद्रियों की, ऐसा ना। तो मन उस समय भगवत चरण में ऐसे तल्लीनता के कारण इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म करते उसके द्वारा होता नहीं। तो धीरे धीरे वो विधि छूटना शुरू। ये है साधन दशा का अंतिम सोपान। जिस स्थिति में जाकर के साधन दशा माने गुरु प्रदत्त साधन जो नियम आदि गुरुदेव प्रदान किए हैं वो समाप्त हुआ, उसके द्वारा होता नहीं विधि निषेध। इसके आगे होती है रति। रति माने शुद्ध प्रेम के, शुद्ध भक्ति के किंचित आभास। आसक्ति दशा है कैसे? मानो जैसे अंधकार रात्रि, कोई घड़ी नहीं, कुछ नहीं, जानते नहीं आप प्रभात होने में कितना समय लगता है। आसक्ति दशा है जो पूर्व दिशा उस समय लाल हो जाता है, लालिमा। तो क्या मन होता है ना, आप प्रभात होगा। कुछ दिखते ना, अंधकार है लेकिन एक प्रभात की सूचना लाल है। यह है तुम्हारा आसक्ति दशा। इसमें तुम्हारा ये लक्षण जो आप तुम्हारे इस संसार चक्र के पूर्ण निवृत्ति होने वाला है। आप तुम पहुंच जाओगे बहुत जल्दी, ये सूचना है। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है तो साधक क्या भरोसा लेकर के इस संसार कानन में हम भ्रमण कर रहे हैं। कौन सा अमृत वस्तु प्राप्ति का आशा लेकर के हम भ्रमित होकर घूम रहे हैं। दुर्भगा मादृश्य जीवात्मा, दुर्भगा है। उसके बाद होता है रति दशा। रति दशा का किंचित जब हृदय में प्रवेश होता है तो उस स्थिति में अब थोड़ा सफेद हो गया, लालिमा काट गया, अब सफेद हो गया। अब ख्याल करने से दिखता है कोई जा रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे। यह है रति दशा के लक्षण है। अब प्रभात, अब अंधकार गया मान लो, दिखता है। ये रति दशा का लक्षण हमने बताया। इसमें साधक के भीतर का सद्गुण स्वाभाविक दिखने में आता है। खांति आवर्त कालत्तंग विरक्ति मानशून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुण क्षणे बसती तद बसती स्थले। खांति माने चित्त विक्षेप के बहुत सारे कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप होता नहीं। मान लो कोई वस्तु भारी नष्ट हो गया, कोई हमारा प्रियजन वियोग हो गया, तो उसमें उसका आया है दुनिया का मेला, आया है जाएगा जरूर, राजा रंग का और पत्नी, उसका कष्ट नहीं होता। घर में आग लग गया, गया क्या गया, हम कौन सा घर बना के हम संसार में आए थे, गया है बढ़िया हुआ, ऐसा भावना, उसको कष्ट पहुंचता नहीं, माने उसका विक्षेप होता नहीं। ये जो विक्षेप हमारे लिए बहुत विघातक होता है। कभी कभी हम जब भजन करते हैं, छोटे छोटे विषय वो आकर के हमारे चित्त विक्षेप हो जाता है, जिस कारण भजन में मन लगता नहीं है। ये बहुत हम ख्याल नहीं करते हैं। ऐसे विक्षेप लेकर कभी भगवत चिंतन, तल्लीनता, तन्मयता प्राप्त होना संभव नहीं है। इसके लिए साधक को सावधान होना चाहिए। जब भजन करते हैं तो कोई विक्षेप नहीं लाना चाहिए, शांत होना चाहिए। शांत हर साधन के जो सद्गुण है उसमें हर स्थिति में शांत शब्द आया है।
जैसे संत का लक्षण है क्या, साधु का लक्षण तितिक्षव कारुण्य का सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता, शांत शब्द आया है। संत का क्या लक्षण है, शांतो मच्चित्ता प्रशांता समुदर्शिन शांतो प्रशांता प्रशांता प्रशांता, ये लक्षण है। ये महापुरुष का लक्षण क्या है, मौन तत्व समचित्त प्रशांता, प्रशांता रहेगी, प्रशांत रहेगा ही। जहाँ विक्षेप है वहाँ भजन होता नहीं है। बहुत सारे ये होगा, संसार है, विक्षेप होगा, इसका कारण बहुत सारे रहेगा। अगर तुम इसमें उदासीन नहीं हो सकते हो तो भाई तुम ये समझ लो इस जीवन में तुमको वहां पहुंचना संभव नहीं है। बस उसको सहन करना पड़ेगा। विक्षेप होगा, विक्षेप का बहुत सारे कारण रहेगा। अकारण ऐसे व्यवहार, ऐसे कुछ अपना नुकसान, हानि, लाभ हानि, लाभ में भी विक्षेप होता है। लाभ, लॉटरी मिल गया, ओ ये विक्षेप है, ये तो विक्षेप है। कोई प्रियजन आ गया, हो बाबा आ गया, मामा आ गया, ये विक्षेप है। यह अच्छा मन आनंददायक है, दुखदायी है, लेकिन ये भी विक्षेप है। भजन में बैठे हैं, अब भजन में मन नहीं लग रहा, फलाना आ गया, फलाना के साथ जल्दी करके फलाना आ गया, मैंने हमारे प्रियजन आ गया, तो प्रियजन आ गया, प्रिय समागम, ये भी एक विक्षेप है। प्रिय वियोग, फलाना आज चले गए, वो भी विक्षेप, मन अच्छा नहीं लग रहा है, वो फलाना चले गए, वो फलाना चले गए, तो ये भी दोनों ही विक्षेप का कारण है। वस्तु समागम भी विक्षेप का कारण है, वस्तु नष्ट होना भी विक्षेप का कारण है। ये द्वंद है, ये द्वंद रहेगा। हर्ष विषाद, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब द्वंद है। ये द्वंद्वातीत, द्वंद्वातीत नहीं होने से तुमको वो भजन में वो तल्लीनता, वो स्थिति आना कदापि संभव नहीं है। जब जहाँ जाके मन निश्चल हो जाता है, वहां से हमारी यात्रा शुरू होती है, वहां से यात्रा शुरू होगी। हमारी निश्चलता ही नहीं है ना। तो ये जो भाव दशा का अंकुर, उस समय उनके भीतर ये सद्गुण स्वाभाविक देखने में आता है। ये अद्भुत सद्गुण से अलंकृत होते हैं, जो कि साधन भुक्ति दशा है। आसक्ति, उसका दो लक्षण है, दो लक्षण, क्लेशग्नि और शुभदा, ये दो लक्षण है। साधन भुक्ति दशा, क्लेशग्नि माने अखिल क्लेश नाशक, माने क्लेश नष्ट हो जाएगा ऐसा नहीं, माने क्लेश होने का कारण रहते हुए भी वो क्लेश वो अनुभव नहीं करता है। सीधा बात, वो कष्ट को अनुभव ही नहीं करता है। क्लेश शुभदा, और शुभदा, शुभ क्या, समस्त सद्गुण के समाहार, कृपालु, वकृतद्रोह, सत्य सासम, निर्दोष, बदान्न, मृदु, ये सब सद्गुण से, ये समस्त सद्गुण, ये शुभ उनके अंदर सूचना देखने में आता है, उनके चरित्र में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में। बहुत विपरीत है, बड़ी सुंदर। क्लेशग्नि शुभदा, ये दो गुण। और भाव दशा में दो गुण, मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभ। माने ये स्थिति में भाव दशा का थोड़ा वर्णन करते हैं। तो खांति अवर्त कालत्तम विरक्ति काल, हम लोग इस विषय में आलोचना किए हैं विस्तारित, तो कोई रिपीटिशन का कोई प्रयोजन नहीं है। अवर्त कालत्तम, समय व्यर्थ नहीं जाना। विरक्ति, समस्त दृश्यमान भोग्य पदार्थ से उनके मन हट जाना, इसको कहते हैं विरक्ति। विरक्त साधु, विरक्त साधु माने कोपिन पहन के नंगा होकर डोल रहा है, इसको विरक्ति नहीं कहते हैं, ये विरक्ति नहीं। हमारे बाबा मजा करके कहते हैं ये तो सब विरक्ति है, नाम छोड़ दिया, ध्यान धारणा छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, सब विरक्त है, भजन से ही विरक्त हो गया। दादू ऐसे मजा करते, हम लोग भजन कम करते होते, ये तो विरक्त है, ये तो विरक्त। तो विरक्त का परिभाषा हम लोग ऐसा नहीं, विरक्त माने भगवान छोड़ के और दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति उनकी अनासक्ति, विरक्त। अनुरक्त और विरक्त। अनुराग विरक्त कब होता है, जब अनुरक्त होता है तभी विरक्त होता है।
वैराग कब होता है? जब अनुराग होता है। वैराग कब होता है? जब अनुराग होता है। भगवत चरण में अनुराग नहीं, वैराग थोड़ी होता है, होगा नहीं, चेष्टा करके भी होगा नहीं। लाख कोशिश करो, लाख चेष्टा करो। विषय विनिवर्तन्ते निराहास्य देहिना रसवज्जं रसपस्य परं दृष्टा निवर्तते, होगा नहीं। हाँ, वस्तु त्याग कर सकते हो बहुत बलपूर्वक, हम खाएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, लेकिन मन बार बार घूम घूम के वहीं 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 जहाँ तुम्हारे आसक्ति वहीं जाके लग जाएगा। इतना सहज थोड़ी है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जास्त मनसा शरण इंद्रियार्थन विमुरात्मा मिथ्याचार उच्यते। कर्म इंद्रिय को संयम कर लिया, लेकिन मन के द्वारा विषय चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी। दस्तु कर्मेन्द्रियाणि संयम नियम आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म जोगो अशक्त सविशिष्यते। जो कर्मेन्द्रियाणि नियम्य माने कर्मेन्द्रिय को नियमित माने संयमित कर लिया है। आरभते अर्जुन, कर्म आरभते अर्जुन, कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन इंद्रिय संयमित हो। कर्म इंद्रिय कर्म जोगो अशक्त, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते लेकिन कोई आसक्त नहीं, सब वो श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता, कर्म करते हैं आसक्ति नहीं। आसक्ति नहीं तो कर्म क्यों करेंगे? कर्म ने अधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, गीता ने तो कह दिया कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और फलाकांक्षा वर्जित होना चाहिए। अरे भाई, हमारा भूख नहीं है, हम फल खाएंगे नहीं, तो पेड़ में उठकर फल तोड़ने का हमारा जरूरत क्या है बताओ? हमारे जब कर्म में आसक्ति नहीं, कर्म चाहते नहीं, फलाकांक्षा नहीं, तो हम क्यों भाई परिश्रम करके फल तोड़ के खाएंगे क्यों? है ना? ऐसा थोड़ी होता, कर्म भी करेंगे आसक्ति नहीं ना। बात ऐसा नहीं है, बात ऐसे है, कर्म वो कर्म करेंगे, क्यों करेंगे? वो कर्म करते हैं जब भगवान प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं, वो करता है। एक कर्म हमारा नहीं है, हम नौकर हैं, प्रभु हमारे द्वारा प्रभु के कर्म करा रहे हैं। हम दास हैं, कर्म का कर्ता प्रभु हैं, इसका फल प्रभु का है, फल हमारा नहीं है। ये भावना तब है कर्म समर्पण। कर्म ने अधिकार से महाफलेषु, दास बन के कर्म संपादन करना पड़ेगा तब। ऐसा थोड़ी है, नहीं तो होगा नहीं। कर्म करेंगे, लेकिन वो कर्म प्रभु करा रहे हैं, प्रभु करता है, इसका फल हमारा नहीं है। इसका फल प्रभु का जो करते। जैसे करोड़पति का घर में नौकर है, देखो सारा दिन कितना कर्म करता है। कोई प्रभु का कोई निजी जन आने से कितना आदर करके खातिर करके बैठाते हैं, कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठाएंगे, क्या खिलाएंगे, आइए आइए बैठिए, बैठिए बाबूजी अभी आएंगे, हम फोन करते हैं, हम खबर लेते हैं, बैठेंगे, अब चाय लीजिए लीजिए लीजिए, पंखा नहीं तो पंखा करते हैं, नहीं तो जो भी हो। क्यों? वो जानते हैं जो हम दास है, हम ये कर्म करने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए। तो ऐसे ही संसार में हम बाल बच्चे को पालन पोषण खूब करते हैं। आ जाओ मुन्ना मुन्ना, मेरी मुन्ना मेरी मुन्ना, गोपाल गोपाल का आ जाओ, लू 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 लू। लेकिन जानना ये धोखाबाज है, ये धोखाबाज है, तुम्हारा था नहीं है, नहीं रहेगा, नहीं हो नहीं सकता। जो बड़े घर के नौकरानी जैसे बच्चे को आदर करते हैं ना, बच्चा रोता है, ठंडा बच्चे को रखते हैं भी, सिर्फ बच्चा को शांत करने के लिए, गोदी में लेकर घूमने के लिए नौकर रखते हैं अलग। उसको शांत करना पड़ेगा, लुलू लुलू लुलू, मेरी गोपाल वो जानता है जी घंटा रोना। कभी कभी क्या करते हैं, दूर जाकर मारते हैं, गुस्सा आता है इतना जम के, दूर जाके नोचता भी है, गुस्सा के बहुत दूर, शांत होता नहीं, एकदम ऐसे ऐसे। तो ऐसा करता है। लेकिन वो मेरा गोपाल हमारे मुंबई के भक्त थे, बच्चा के रखने के लिए एक नौकरानी रखी है। रात में नौकरानी आके कहती है, मालकिन मालकिन मुन्ना को हमारे पास दे दो। क्यों? उसके बिना मेरा नींद नहीं आती है। हमारे है कपाल है, कितना दिखाओ, माँ के गोदी में सोया है, उनको नींद नहीं आती, इतना प्रेम है।
फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए जानते हैं तो हमको इससे तनख्वाह बढ़ा देंगे। मन में जानती है जो हमारा नहीं है, हमारा गोपाल तो घर है, खूब जानती है। ऐसे ही संसार में ऐसे ही नाटक करो, अपना मान लिया तो फंस जाओगे। भगवान कहते हैं देखो घर में जो है, जो भी कर रहे करो, मकान दुकान स्त्री पुत्र परिवार जो है जैसे है ऐसे रहने दो, खाओ पियो, लेकिन सिर्फ एक काम करो बस, तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा, तुम समस्त बंधन मुक्त हो जाओगे। क्या? नहीं, तुम जानना ये तुम्हारा नहीं, इससे तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। बस ये जान लिया तो बस तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर तुम कर्ता बन के उसमें प्रेम में मोह में फंस गया तो बंधन दशा प्राप्त होकर के संसार चक्र में जाओगे। वाह, खेल है, भावना का खेल है, क्रिया के खेल नहीं है, खेल है भावना का। गृहस्थ में रह करके हो सकता है, गृहस्थ में रह करके पता नहीं, गृहस्थ वैरागी की बात नहीं है, अंतःकरण की बात है। ना गृहस्थी न वैरागी दोनों झूठा है। वैरागी झूठा है, कौन सा वस्तु हमने लाए है, साथ जो त्याग दिया है, हम विरक्त हो गया, त्यागी बन गया। इस शरीर तक हमारा नहीं और हम त्यागी का अभिमान लेते, मैं त्यागी हूँ। समझे, कोई वस्तु हमारा ही नहीं है तो दूसरे का वस्तु हम क्या त्याग करेंगे? तो ये तो अहंकार है। और गृहस्थी भी, मैं गृहस्थी, कौन सा घर लेके तुम आए हो? ये छोड़ के जाना पड़ेगा। तुम्हारे जो जिस घर में रहते हो वो भी तुम्हारा नहीं, तुम गृहस्थी हो। तो ये तुम्हारा अज्ञानता, और हम वैरागी है, हम त्यागी है, ये हमारे अहंकार। दोनों झूठा है, दोनों झूठा है। तुम में हम में कोई भेद नहीं है। हम भी ठाकुर जी को, हम भी ठाकुर जी के हैं। जय राधे है राधे सब। तो विरक्ति, मान शून्यता, विरक्ति मान शून्य, हंति अपर्थ करत विरक्ति मान शून्यता, फिर खांति अपर्थ करत विरक्ति मान शून्यता, अशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणा खाने प्रतिस्तद वसत। इस तरह से ये होती है आपके भाव दशा। ये भाव दशा जब होती है तो जाके उसके समस्त इंद्रिय क्रिया से निवृत्ति हो जाती है। साधक उस वक्त पागलपन हो जाता है। कोई कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया, पहले बहुत भजन करता था लेकिन अब भजन छोड़ दिया, अभी कहाँ कहाँ घूमता है, पागल बुड़ करता है, बोलने से भी बोलता नहीं है, कभी हंसता है कभी रोता है। बड़ी अजीब स्थिति होती है। इस स्थिति में ये जो भाव दशा, इस समय इस दशा में साधक का नियम ध्यान ये सब छूट जाता है। क्यों? अंतर जगत की जो स्थिति है, मन अखंड भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष माने ब्रह्म पद भी, ब्रह्म ज्ञान के जो आनंद ब्रह्मानंद, वो भी तुच्छ उसके सामने। सुदुर्लभा बोलते, ऐसी भी स्थिति बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये भी निरापद भूमि नहीं, ये भी निश्चिंतता नहीं। अभी तक तुम निश्चिंत नहीं हुए हो। इसके बाद भाव जब परिपक्व हो जाता है तब होता है शुद्ध प्रेम। प्रेम माने जैसे आसक्ति दशा में पूर्व दिशा लाल हो जाता है, भाव दशा के किंचित होने से अब सूर्य उदित हुए नहीं लेकिन अब साफ हो गया, दिखता है, सब लोग जब आ रहे जा रहे, ये भाव दशा। और प्रेम दशा क्या है? आप सूर्य उदित हो रहे, लालिमा लाल। भाव दशा है, एक छोटा सा कली खिल गया है, फूल के बाद कली आया है, फल। न भाव दशा नहीं, आसक्ति दशा। भाव दशा में फल बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन उसमें तोड़ के खाया नहीं जाएगा, और तोड़ा भी नहीं जाएगा, तो चिपका हुआ है। और प्रेम दशा में लाल हो गया, फल पाक करके पुट करके गिर गया, पेड़ से च्युत हो गया। तो जब प्रेम हो गया उस स्थिति में संसार रूप वृक्ष से पुट करके गिर गया, माने अलग हो गया। अब संसार उसको कोई भी अनंत कोटि ब्रह्मांड का कोई सुख समृद्धि उसको
प्रलुब्ध करने के लिए कोई रकम सामर्थ्य नहीं रखते। वो प्रलुब्ध होता ही नहीं, उसको अच्छा लगता ही नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर उसको एकीभूत करके प्रदान किया जाए ये लोग, और वो प्रेम बोलते उसके पास इसका कोई कीमत नहीं है, वो प्रेम। और ऐसा कोई दुख नहीं है जो उसको विचलित कर सकती। संसार कैसे दी, ये एकदम निरापद भूमि। इस भूमि में जाने से जब भगवत प्राप्ति, इस भूमि में जाने के बाद ही भगवत प्राप्ति होती है, पूर्ण प्राप्ति। संसार वृक्ष से च्युत हो जाता है, माने उसका जड़ चेतन ग्रंथि जो है प्रकृति के साथ जो उसके तदात्मता चेतन सत्ता भगवतम जीव अविनाशी सच्चिदानंद भगवतम तनु, वो जो प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण एक शरीरधारी बन के 84 लाख योनि में शरीर बदलते बदलते भ्रमण करते करते दुखमय सागर में गोता लगा रहे हैं, उसके पूर्ण निवृत्ति यह है माया, वो मायातीत हो जाता है। ये गुण है वो निर्गुण हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं। ये बंधन है वो बंधन मुक्त हो जाती है। ये दुख है दुख से निवृत्ति हो जाती है। ये अंधकार है अंतर से निवृत्ति होकर पूर्ण रोशनी उस समय उस स्थिति में। लेकिन क्या होता है उस समय प्रेम की स्थिति हमारे आचार्य ने वर्णन की है। बोलते हैं उस समय आहार प्रहार जैसे, आहार प्रहार जैसे, खाना पीना प्रहार जैसे लगता है। निद्रा जीवन विध्वंसी मृत्यु जैसे, कभी क्षण काल के लिए निद्रा आ गई है तो वो सोचते साला मर गया था, हम अभी भी सो रहे हैं, अभी भी हमारे ठाकुर जी का दर्शन हुआ नहीं, हम अनंत काल घूमते घूमते हमको ऐसे मानव तो मिला है, हम कहाँ कहाँ किस किस चोरी करते करते अभी भी हम निद्रा अभिभूत होकर के हम सो रहे हैं, अभी भी हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं। धिक्कार है हमारे ऐसे जीवन। तो निद्रा जीवन विध्वंसी मृत्यु तुल्य। संसार जल शून्य कूप जैसे, माने प्यासा व्यक्ति बहुत प्यासे है, कुआं के पास गए हैं, जा करके प्यास बुझाएंगे, लेकिन उसमें पानी नहीं, तो वो कूप उसके लिए क्या काम में आएगा। संसार इतना सुख है, इतना भोग्य पदार्थ है, दृश्यमान क्षुद्र भोग्य पदार्थ के पीछे हम भाग रहे हैं, अपना मानव जीवन को तर्पण कर रहे हैं, उसके पीछे वो क्षुद्र सुख प्राप्ति की आशा लेकर के उसके पीछे पीछे एक दुर्लभ मानव जीवन को हम चौपट करके जा रहे हैं, पूर्व संस्कार बस, फिर भी चेतना नहीं। तो उस समय वो देखते हैं जी संसार यहाँ दुख नामक कोई पद, सुख नामक कोई पदार्थ है नहीं, यहाँ जल शून्य कूप जैसे। सज्जन की तो प्रशंसा विश्व वृष्टि जैसी। कोई सज्जन साधु संत कोई जब रोते हैं, हाँ राधे हाँ प्राणेश्वरी, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, कब तक तुम्हारे इंतजार में इस तरह जीवन कहीं इस दोनों रहते रहते क्या तुम्हारे दर्शन नहीं होगी, हम क्या तुम्हारे दर्शन प्राप्त कर नहीं पाएंगे। ये हाँ प्राणेश्वरी कभी तो छाती पटक पटक के रोते हैं, कभी हंसते हाँ 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 हंसते, कभी तो सोचते राधा कुंड जाएंगे, शायद मिल जाएंगे। उनका मन का भाव भागता है पागल जैसे। राधा कुंड के जाकर हल्ला गुल्ला लोग जान परिक्रमा, दूर यहाँ तो नहीं है, और दुखी होके फिर वहाँ कुछ रोते हैं बैठे बैठे। फिर चले एक बार काम करें, तो चले गोवर्धन चले, गोवर्धन में गिरिराज सराठी में शायद ठाकुर जी मिल जाएंगे। वहाँ से पागल जैसे चल रहे हैं, गिरिराज में वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ जाके गिरिराज सराठी में जाके वहाँ भी देखते हल्ला गुल्ला ये सब, तो क्या करें। तो शांत क्लांत हो करके तो कभी तो तंद्रा आवेश में सो जाते हैं, और देखते हैं ठाकुर जी आए हैं, कितना सुंदर दिव्य झांकी, आहा ठाकुर जी छाती में भर लिए हैं। हे प्राणनाथ, हम अनंत काल तुम्हारे इंतजार में कितने कष्ट उठा करके, कितना जन्म जन्म हम तुमको विस्मृत होकर के संसार चक्र में, अंधकार माया में संसार में क्षण के सुख नहीं है,
दुखमय संसार को इसको सुखमय मान करके हम भ्रमित होकर तुमको विस्मृति के कारण हम संसार चक्र में, हे प्राणनाथ, हे प्राण कृष्ण, एक एक अनंत शांति, एक प्रशांति के एक अखंड आनंद समुद्र में निमग्न हो जाते हैं। भगवान भक्त को छाती में लगा करके एकदम निश्चल। फिर अचानक वो भंग हो गया, उसका आवेश। देखते हैं अरे हमारे ये स्फूर्ति, ठाकुर जी आए नहीं, ये स्फूर्ति दशा। फिर पागलपन हो जाता है, ठाकुर जी आए नहीं, ये हमारे स्फूर्ति। ऐसे ठाकुर जी बड़े लीला करते उस समय। लीला में ना कभी कभी आवेश में, आवेश दशा में कभी कभी इस तरह से भक्त को आनंद देते हैं, कभी कभी इसका संतप्त हृदय को शांत करते हैं। नहीं तो भक्त को जीना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी भक्त इस तत्व विरह दशा से निवृत्ति के लिए कभी कभी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। खैर आत्महत्या कर नहीं पाता है, उस समय भगवान उसको ऐसा ही कुछ सांत्वना पुरस्कार, इसको कहते सांत्वना पुरस्कार है, सांत्वना पुरस्कार देते हैं। एकदम साक्षात जैसे, ऐसे नहीं, और साक्षात ही है, साक्षात जैसे नहीं है, साक्षात ही, लेकिन ये लीला करते भगवान, ये लीला। फिर अंतिम स्थिति में साक्षात एकदम राधा कृष्ण जुगल आ करके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जिस स्थिति में उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, संसार से पूर्ण निवृत्ति, अनंत आनंद सिंधु के स्रोत उसको इस तरह से बहा के एक अचिंत दिव्य जगत, एक अद्भुत आनंद सिंधु, अवर्णनीय अचिंत अगम्य एक दिव्य आनंद में निमग्न हो जाते हैं। फिर भगवान उसको सौसर्ज, पहले उसको कंठस्वर, भगवान उनको पुकारते हैं। जैसे साधन, जैसे उनके भजन पद्धति तदनुसार उनका कृपा करते हैं। जो दास है, दास्य रस के उपासक, उनके मस्तक में भगवान अपने चरण कमल समर्पण करते हैं। जो सख्य रस के उपासक, उनको भगवान छाती में लगाते हैं, सख्य रस के उपासक। वात्सल्य रस के उपासक, उनके गोदी में जाके बैठ माँ 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 करके भगवान सच्चिदानंद सुनो माँ माँ करके उनकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं। और जो माधुर्य रस के उपासक, उनको आलिंगन चुम्बन आदि के द्वारा उनको अभिषिक्त करते हैं, उनको कृतार्थ करते हैं। ये है हमारे माधुर्य उपासना, भक्ति रस उपासना पद्धति के अंतिम स्टेज, है ना। बस यहाँ जाके उसके पूर्ण निवृत्ति। बस आप संसार की ऐसे कोई प्रलोभन, ऐसे कोई माया, ऐसे कोई ममता है नहीं जो इस स्थिति में साधक को किंचित पल के लिए भी प्रलुब्ध करके उन भगवत चरण से मन को हटा करके ले जा सकते हैं। पूर्ण निवृत्ति यह है। इसके बाद भी और स्थिति है, वो हमारे ठाकुर जी धीरे धीरे उसको अनुभव कराते हैं। वह है स्नेह प्रणय अनुराग, मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, आप कई स्थिति। इस स्थिति विषय में रूप गोस्वामी को महाप्रभु फिर उपदेश करते हैं। देखो ऐसे ऐसे स्थिति आती है, ये महाभाव दशा कैसे है, भाव दशा कैसे है, मोहनक महाभाव, मदनक महाभाव, ये महाभाव की दशा स्थिति। इसका वर्णन आप ग्रंथ में रूप गोस्वामी के प्रणीत ग्रंथ भक्ति रसामृत उज्जवल नीलमणि में पूर्ण विस्तार रूप में बड़ा ग्रंथ है, लेकिन बहुत कठिन है उसमें अनुप्रवेश करना। भजन में तीव्र माने अच्छी स्थिति नहीं होने से, रस उपासना पद्धति में उनकी खूब गहरा रुचि नहीं होने से उस ग्रंथ का आस्वादन करना सबके लिए संभव नहीं है। भाषा ही समझ नहीं पाएगा साधारण लोग, है ना। तो ये दशा रूप गोस्वामी को महाप्रभु धीरे धीरे 10 दिन बैठ करके उनको ठोस ठोस के उनको भीतर वो परम रस तत्व उपासना पद्धति के चरम निर्यास, राधा कृष्ण रूप माधुरी माँ वर्णन के परम चरम निर्यास जो है,
वो वर्णन करके उनके भीतर वो शक्ति संचार करके उनको भेज दिए, जाओ तुम वृंदावन जाओ। फिर हम लोग काल आस्वादन करेंगे रूप गोस्वामी पाद के जो जिस तरह से महाप्रभु अनुग्रह किए हैं तदनुसार हम लोग किंचित आस्वादन करने का प्रयत्न करेंगे। आज की कथा है विश्राम, फिर काल चलेंगे हम लोग। जैसे महाप्रभु की कृपा होगी तदनुसार हम लोग फिर आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जय जय श्री राम। सतगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। 2 लाख नाम करूँगा, 3 लाख नाम करूँगा, इतना समय आसन बैठूंगा। तो इसमें कोई कहते हैं भगवान जितना कराएंगे उतना करता हूँ, और हमारा क्या करने का योग्यता है। तो दोनों ये अभिमान तो नहीं है कि मैं इतना ही करूँगा, ये करूँगा। अभिमान नहीं, जब ये अभिमान नहीं, हमारे अंदर अभिमान तो है ही है। अभिमान नहीं है कहने से क्या होगा? सब कर्म होता है अभिमान से। और भजन के समय प्रभु कराएंगे। देखो यह तो कर्ता, घर में देखो, घर में एक कर्ता होना चाहिए, मालिक। कर्ता माने मालिक, कंट्रोलर। एक कर्ता तो घर सुखी रहती है, पिता हो पति हो। घर में एक कर्ता, एक तो बहु कर्ता, एक बहु कर्ता, दोनों खतरनाक होता है। छोटा को बड़ा घर में अगर बहु करता, बहु माने पुत्र कर्ता बनते हैं, पति कर्ता बनते हैं, वो बनते हैं, पत्नी कर्ता बनते हैं, तो घर में अशांति का खजाना, वो अशांति। एक बहु करता, एक बहु करता। तो भाई बचे रहना। इसलिए कर्ता एक जन होना चाहिए। हमारे ये भी हम जो कर्म करते हैं इसका कर्ता भी 2 होना चाहिए। ये 2 नहीं, एक तो तुम कर्ता बन जाओ। देखिए सुनिए, 1-2 मिनट। एक हम करता, भगवान करता नहीं, हम करता, ऐसा मान के चलो। या तो भगवान करता है, उनको मान के चलो। दोनों एक को करता बना लो। अगर मान लो तुम करता हो तो ये करो। अब यह तो भाई अकेला हम, भगवान तो है ही है। तो क्या करें? हम तो एक करता तो हो नहीं पाते हैं। भगवान भी है, उनको मान्यता तो है। एक घट में हम भी हैं, भगवान भी हैं, तो क्या करें? तो ठीक है, करता तुम या प्रभु का कर लो मालिक, या तुम कर्ता बन जाओ, प्रभु को गौण रखो। अगर तुम कर्ता बनो, तो भजन विषय कर्ता तुम बनो, संसार विषय कर्ता भगवान को बना दो। समझ गया? मैंने संसार विषय कर्ता भगवान है, हुआ नहीं हुआ, कोई मर गया, आया गया, ये प्रभु जाने। और भजन विषय कर्ता हम हैं। एक दिन भजन नहीं हुआ तो उसके लिए हमको पनिशमेंट, माने बड़ा पश्चाताप होनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ, हम हमारे दिन क्यों ऐसे बीता गया, ऐसे, इसलिए पनिशमेंट, हमारे लिए पनिशमेंट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। या तो संसार का कर्ता तुम बनो, तो परमार्थ कर्ता भी तुमको बनना पड़ेगा। और संसार विषय कर्ता तो तुम बन जाते हो, और परमार्थ विषय कर्ता भगवान को बना देते हो। उस समय प्रभु की कृपा बिना भजन थोड़ी होता है। लो, और संसार के 5 पैसा इधर छोटा सा नुकसान हो जाता है तो आग बबुलाओ, घर में अशांति कलह, ये होता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, हैं? उस समय तो सब कर्ता तुम हो। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण ने एक बागीचा बनाया, बड़ा सुंदर बागीचा बनाया। उसमें बहुत सारे फूल फुलवारी हुआ। एक दिन एक बछड़ा घुस गया बागीचा में, तो बड़ा और एक सुंदर फूल पौधा खा गया और तोड़ फोड़ दिया। बड़ा गुस्सा आया, भगाने के लिए हाथ में कटरा था, वो कटरा ऐसे मारा फेंक के, और अचानक लाख तो लाख एकदम ऐसी गले में ऐसा लागा, तो छटपटाती हुए वो बछड़ा वहां मर गया। भय हो गया, भाई हमारे तो गोहत्या का पाप लग गया, तो बड़ा अन्याय हो गया, क्या होगा? गोहत्या का पाप लग गया। फिर मन में, वो थोड़ा पंडित था, जानते हैं, जो भगवान कहते हैं समांग सर्वविद ना, दैविद जैसे गुण महिमा माया दुरत्या मामे बाजे प्रवर्तन्ते माया मयितांग सरंती, तो सभी भगवान है,
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि। तो भगवान सब करते हैं। ये जो सब जीव को घुमा रहे हैं भगवान, सर्वभूतानि जंतुरानी माया, माया के द्वारा घुमा रहे हैं, ये भगवान करता है। भगवान ये माया के द्वारा हमारे हाथ से इसे मरवाया है। ये भगवान मालिक है। ये पाप भगे हम नहीं, ये तो पाप के मालिक भगवान है। आप भगवान को छोड़ करके बस आनंद में है कि भगवान सब कराते हैं। सर्वस्व चाहंग्रदी सन्निविष्ट मत्त स्थितिर्गणम अपहनंच सर्वैरहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सब मैं करता हूँ, तो भगवान करता है। वैकुंठ में भगवान तो उड़ गए हैं। लक्ष्मी जी कहते हैं ना, तुम तो चंचल क्यों हो गए हो? ना तो एक भक्त हमारे ऊपर गोहत्या के पाप आरोप कर दिया, ये गोहत्या का पाप लग गया, अब जाना है मर्द लोग में। तो ऐसा करके भगवान चल दी, क्या कर चिंता लग गया, गोहत्या का पाप लगा दिया। अब भगवान एक बगीचा ये कर रहे हैं। भगवान एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। भैया जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार जी। वाह बड़े सुंदर बगीचा। तो ये बगीचा आप यहाँ के कर्मचारी हैं? आप अच्छा काम करती हैं। आप अच्छा, आपको मालिक का काम, आप नौकरी अच्छा कर रहे हैं। आपका जैसे नौकर होने से सही है, पेमेंट तो ठीक मिलता है। अरे ना ना, ये बगीचे का मालिक मैं ही हूँ, मैं नौकर थोड़ी हूँ, मैं मालिक हूँ। अच्छा ओ अच्छा, तब तो ठीक है। अच्छा इतना सुंदर फुलवारी, आप जो माली के द्वारा आपने जो रोपण किया, वो माली कौन है? मुझे अच्छा ज्ञान है, हम भी ऐसे एक माली हमको चाहिए। बोले नहीं नहीं, ये तो मैं ही अपना हाथ से सब रोपण करता हूँ। ये बगीचा मेरा है, ये जमीन मेरा है। अच्छा और भी क्या क्या है आपका? वो घर मेरा है, वो मेरा है। अच्छा इतने में एक मैया आ रही है बगीचे में। बोलते वो कौन है मैया जा रही? ओ मेरी पत्नी है। तो बोलते सब तुम्हारा है, बगीचा तुम्हारा, सब किया तुमने, पत्नी तुम्हारा, घर मकान तुम्हारा, गौहत्या करने के लिए भगवान आया है। ऐसा बोलकर भगवान हम तो धन हो गए। तो ऐसा बोलने से होगा नहीं भाई। सब अहंकार जो है वो अहंकार ये भजन में भी लगाना पड़ेगा। हमारा भजन क्यों नहीं हुआ, उनको करना ही पड़ेगा। पुरुषाकार का संपूर्ण प्रयोग हर कराते हैं भगवान, लेकिन ये पुरुषाकार जब संसार कर्म में हम नियोजित करते हैं, सुबह से लेकर के जी जान दे करके ये करना है वो करना है, तो भजन भी हमको करना है। वो भगवान आएंगे वो कराने के लिए। हा? तो ऐसे दो करता, बहु करता और बहु करता खराब है। चलो जय राधा। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.